हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं दो वॉचेस की। दोनों जो हैं वो सेम ही मॉडल है, बस इनके दो कलर वेरिएशन बोल सकते हैं आप, या फिर अलग वेरिएंट कुछ भी। तो ये जो वॉच है, इसकी अगर मैं आपको बैक स्टोरी बताऊं या फिर इसको लेने का रीज़न बताऊं तो वो कुछ ऐसा होगा कि अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरी ड्रीम कार कौन सी है, तो शायद मैं कोई रोल्स रॉयल्स या फिर लैम्बोर्गिनी उरस जैसी किसी रेंज में चला जाऊं। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरी फेवरेट कार कौन सी है नॉर्मल सिटी कम्यूट के लिए, यानी कि जिसको मैं लेके किसी भी टाइम निकल सकूं, तो वो कोई महंगी कार नहीं होगी, वो शायद कोई वरना जैसी गाड़ी होगी जिसको मैं लेके किसी भी बम्पर पे कुदा सकूं या फिर कैसे भी रगड़ सकूं, बिना ये सोचे कि अगर ये ख़राब हो गई तो मुझे कोई ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत ना हो। तो मतलब कोई फेवरेट कार मेरी वो कोई बहुत महंगी नहीं होगी, वो ऐसी होगी जो बहुत सस्ती होगी, उसको मैं कई बार ख़रीद सकूं। और कोई सस्ती चीज़ में मैं ज़्यादा इन्जॉय कर सकता हूँ क्योंकि वो मेरे को ज़्यादा फ्रीडम देती हो। तो सेम सेंस में ही अगर कोई मेरे से मेरी फेवरेट वॉच पूछे तो वो कोई महंगी वॉच ना होके, कोई एपी या फिर पटक फिलिप ना होके, कोई नॉर्मल डेली बीटर वॉच होगी जिसको मैं अपनी रिस्ट पे पहन के ये भूल जाऊं कि मैंने कोई वॉच पहनी है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर ऐसी किसी जगह पे मुझे ज़्यादा कोई चिंता ना हो कि मेरे हाथ पे जो वॉच है वो कहीं इधर उधर रगड़ेगी या फिर कहीं टकराएगी तो उसको कुछ नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ। तो इसी सेंस में एक वॉच आती है MRW 200H। और मैं आपको बता दूं कि ये कोई बहुत नया मॉडल नहीं है, आपको यूट्यूब पे 6 7 या 8 साल पुरानी वीडियोस भी इसकी मिल जाएंगी आराम से। और तो ये कोई नया मॉडल नहीं है, इनफैक्ट एक नया अपडेटेड मॉडल भी आ गया है जिसका नाम है MRW 230H। स्क्रीन पे आपको उसकी फ़ोटो दिख रही होगी। तो इसमें बस डिफरेंस ये है कि इसमें प्लास्टिक बेजल की जगह एक मेटल का बेजल आ गया है, यानी कि एल्यूमिनियम मेटल का। और बाकी इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। और अभी भी इसको रोटेट करने पे कोई क्लिकी साउंड नहीं आती, कोई टेक्निकल फीडबैक नहीं मिलता। तो बस यही, तो अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो ये दो बॉक्सेस हैं। और ये वाला जो मॉडल है, इसको आप कह सकते हैं एक तरह से जो ओरिजिनल इस वॉच के वेरिएंट की पहचान है। और ये गोल्डन कलर है, ये मेरा फेवरेट कलर है इस पूरी लाइन में। अगर मैं अपने सबसे बेकार कलर मेरे पर्सपेक्टिव में बताऊं तो वो ये है जो स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, पर्पल कलर का कुछ ग्लॉसी सा इसका स्ट्रैप होता है, और ये मुझे बिल्कुल पसंद है। बाकी सबसे ज़्यादा अच्छा तो मेरे को गोल्डन वाला लगता है, और जो ओरिजिनल है वो तो है ही। दोनों का प्राइस अभी हम डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में। तो ये है दोनों का लुक। हो सकता है जब आपको ये वॉच मिले तो इसके ऊपर एक फिल्म चढ़ी हो। मैंने इसको एक दिन ट्राई कर रखा है, इसलिए आपको हल्की सी ये यूज्ड लग रही होगी। बात करते हैं इसके बारे में अभी। इसके अलावा आपको मिलती है ये कुछ मैनुअल और एक ये पैम्पलेट जिस पर लिखा है कि इसमें 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी है। ये वाला जो पीस है ये इसके ऊपर लगा हुआ आता है, पढ़ सकते हैं आप। ये मैंने उतार दिया क्योंकि मैंने इसको एक दिन पहन के देखा है। बहुत ही बड़ी बुक है। और ये एक्सटेंडेड वारंटी वाली चीज़ आपको तभी मिलेगी जब आप वॉच ख़रीदने के 30 दिन के अंदर इसको इनवॉइस के साथ वेबसाइट पे, जो कि इनकी कैसियो की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर रजिस्टर करते हैं। लास्ट में आपको कोई केयर प्लान लेने का ऑप्शन आएगा, तो आप उसको ना लें क्योंकि जो दुकानदार है, अगर आपको कभी सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ती है या फिर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो दुकानदार उसको कंसीडर नहीं करते हैं, तो आप उस चीज़ को ना लें। इसके अलावा ये वाला जो मॉडल है इसका प्राइस मेरे ख्याल से है 650 से नीचे, आई थिंक 600 के आसपास फ्लिपकार्ट से। ऐसे ही इसको देखते हैं। इसके ऊपर भी एक फिल्म चढ़ी आती है जैसे आपको दिख रहा है बॉक्स के अंदर। इसको ही मैंने कॉलेज में एक बार ट्राई कर रखा है। सेम ही पेपर वर्क इसमें भी आता है। तो ये है वो दूसरा वेरिएंट जो कि मैं कह रहा था मेरे को ज़्यादा पसंद है।
हाँ तो दोस्तों, ये है क्लोज़र लुक। और दोबारा से अगर मैं प्राइस बताना चाहूँ तो ये जो ओरिजिनल पीस है ये वाला, ये है 600 के आसपास का, और इसके ऊपर 5% का डिस्काउंट। और ये वाला जो पीस है गोल्डन वाला, इसका प्राइस है लगभग 900 के आसपास। और ये जो दोनों ही पीस हैं ये फ़्लिपकार्ट पे सेल में आते रहते हैं, जाते रहते हैं। और इसके लिए आपको कोई सेल का इंतज़ार करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इनका प्राइस वैसे ही कम मिल जाता है। अब इस वॉच की खास बात यह है, एक तो ये कि इन दोनों का वेट बहुत ही कम है। तो जब आप इनको अपने हाथ में डालते हैं तो आप एक तरह से भूल ही जाते हैं कि आपने कोई चीज़ पहनी भी है। एक फिटनेस बैंड से भी कम इनका वेट है। और अगर इसकी डायमेंशन की बात, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा, उसके अलावा अगर आप देखें कि इसका प्राइस जो है वो सिर्फ 600 रुपये है। अगर मैं कंसिडर करूं कि ये दोनों 700-800 की रेंज की घड़ियाँ, तो वो ज़्यादा आसान होगा मेरे को कुछ भी बोलने के लिए। उसके बावजूद इसमें आपको 10 बार की वाटर रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी मिल रही है। यानी कि आप देख सकते हैं 10 बार मतलब 100 मीटर्स, तो यहाँ पे डायरेक्टली 100 मीटर्स लिखा है। तो आप इस वॉच को पहन के नॉर्मल हाथ धोने वाला काम तो कर ही सकते हैं। इसके अलावा आप इसको पहन के स्विमिंग भी कर सकते हैं, नॉर्मल आपके जो गली मोहल्ले में स्विमिंग पूल होते हैं, कोई वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हैं। अम्यूज़मेंट पार्क में पहन के जा सकते हैं। हालांकि आप जो स्कूबा डाइविंग होती है, बहुत गहराई में जाना, वो वाला काम नहीं कर सकते। बारिश में आप इसको फ्लॉलेसली कैरी कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसकी बेसिक फंक्शनैलिटी थी। इसके अलावा इसका जो बेजल है वो रोटेट हो जाता है, जो कि थोड़ा सा टाइट है करने में। और इसमें कोई भी क्लिकनेस नहीं आती, यानी कि कोई भी टेक्निकल फीडबैक नहीं है, ये नॉर्मली बस रोटेट हो जाता है। कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा था कि क्योंकि एग्ज़ाम में आपको डिजिटल वॉच अलाउड नहीं होती, तो आप इसको पहन के जा सकते हैं। और मान लीजिए कि आप आखिरी 1 घंटा या आधे घंटे में बैठे हैं और आपको 2-3 क्वेश्चन करने हैं, और आप डिवाइड करना चाहते हैं कि आपको किस चीज़ को कितना टाइम देना है, तो फिर आप इस चीज़ को ऐसे ट्राई कर सकते हैं कि मान लीजिए आपको इस क्वेश्चन को 5 मिनट देना है, तो आपने यहाँ पे इसको सेट कर दिया, तो जब ये मिनट वाली सुई यहाँ तक पहुँचेगी तो आपको उसको उतना ही टाइम देना है, ऐसा कुछ। हालांकि मेरा तो मानना ये है कि अगर टाइम कम है और आप एग्ज़ाम में बैठे हैं, तो आप क्वेश्चन को करने में ज़्यादा फोकस करिए, बजाय कि अपनी घड़ी के साथ खेलने के। और दूसरी अच्छी बात यह है कि एक तो वाटर रेजिस्टेंस, जो कि आपको 600 रुपये में कोई वॉच नहीं देती। हालांकि मेरे को लगता है कि 6-7 हज़ार तक की कोई घड़ी भी आपको 100 मीटर का वाटर रेजिस्टेंस तो क्लेम करते हुए नहीं देती, वो भी कोई रेप्यूटेड ब्रांड तो बिल्कुल भी नहीं। तो वो इसमें मिलता है। इसके अलावा आप देखें, ना केवल इसमें आपको डेट विंडो मिलती है, बल्कि एक डे विंडो भी मिलती है, जो कि ये ऐसे फीचर्स हैं कि अगर मैं कहूँ कि 600 रुपये में कोई आपको दे रहा है, तो फिर ये एक तरह से एहसान वाली बात लगती है कि कोई इतना कुछ कैसे दे सकता है। और अगर मैं बताऊं कि इसका क्राउन किस तरह से काम करता है, जब आप इसको एक बार पुल करते हैं, तो आप जब इसको ऐसे घुमाएंगे तो आपको दिखता है कि 2 लैंग्वेज में यहाँ पे डे चेंज हो रहा है। और इसको ज़्यादा घुमाने पे कम रिस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जब इसको उल्टी तरफ घुमाएंगे तो यहाँ पे डेट चेंज हो रही है। और इसका जो टेक्स्ट है, या कहें कि जो फ़ॉन्ट है, वो काफ़ी बोल्ड है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं एक दूसरी वीडियो में एक टाइमेक्स की घड़ी आपको दिखाऊंगा, जिसकी डेट विंडो बहुत छोटी है, और उसमें जो अंदर टेक्स्ट है वो और भी बहुत ज़्यादा छोटा है। तो तब आपको पता चलेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। इसके अलावा आप देख सकते हैं इसके बाहर एक प्रॉपर पेंटेड बॉर्डर दे रखा है, अगेन एक अच्छी चीज़। जब इसको एक बार और बाहर निकालते हैं तो आप टाइम सेट कर सकते हैं। और ये चीज़ काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, जो कि मेरे को बहुत बढ़िया लगी। और ये शेक करने पे भी इसकी नीडल जो है एडजस्टमेंट के टाइम पे ज़्यादा इसमें प्ले या फिर मूवमेंट नहीं है। तो काफ़ी अच्छी मशीनरी मेरे को इसके अंदर की फील हो रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 24 आवर की मार्किंग भी है, समझने के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। और जो नॉर्मल नंबर्स हैं वो तो काफ़ी बड़े बड़े दे रखे हैं। इसी के अपोजिट जो इसका गोल्डन वाला वेरिएंट है, इसमें नंबर्स तो नहीं है, और ऊपर और नीचे की पोजीशन पे देख सकते हैं अलग अलग डिज़ाइन बना है यहाँ पे और यहाँ पे। यानी कि 9 o'clock पोजीशन पे और 6 o'clock पे एक रेक्टेंगल है, बाकी सब राउंड है। और ऊपर जहाँ पे ये बेजल का जो एरो बना है, उसके नीचे एक उल्टा ट्रपीजियम टाइप की चीज़ बनी है। हालांकि दोस्तों, मैं ये मानता हूँ कि ये वाली जो वॉच है, यानी कि ओरिजिनल पीस जो है, इस पर एक इम्प्रूवमेंट की जा सकती थी। असल में
इसका एक और वेरिएंट आता है जो कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तो इसमें क्या था कि जो नीडल्स हैं इसकी आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे उन पे एक ब्लैक कलर की बाउंड्री बना रखी है। अब ये चीज़ इतनी इसको बनाना काफ़ी अलग सी बात नहीं है, क्योंकि आप देखें गोल्डन वाले वेरिएंट में हर नीडल पे एक बाउंड्री दे रखी है। अगर मैं आपको क्लोजली दिखा पाऊँ तो आप देख सकते हैं आवर वाली सुई पे एक बाउंड्री है, मिनट वाली सुई पे एक बाउंड्री है, और सेकंड वाली सुई जो कंटिन्यू हिल रही है उस पर तो है ही। तो यही चीज़ ओरिजिनल वेरिएंट में भी की जा सकती थी, यानी कि आप देखें पैटर्न तो बना हुआ है इस पर वाइट वाला, आवर वाली नीडल पे देखिए, मिनट वाली पे देखिए, तो वही बाउंड्री जो है जैसे कि हम ड्राइंग में एक ब्लैक बाउंड्री देते थे, तो वैसा कुछ किया जा सकता था जैसे कि जो स्क्रीन पे वॉच है उसमें किया हुआ है। तो वही नीडल्स इसमें रिप्लेस हो जाती, तो उससे ये एक ज़्यादा अच्छा वेरिएंट बन के आ सकता था। तो यही था इतना इसमें कुछ। और स्ट्रैप की बात करें तो काफ़ी नॉर्मल लेकिन अच्छी क्वालिटी का स्ट्रैप है। ये देख सकते हैं आप कैसियो की ब्रांडिंग, ये पूरा प्लास्टिक जैसा मटेरियल, ये रेजन, पीछे आप देख सकते हैं। फ्लिपकार्ट में डुप्लीकेट वॉचेस की बहुत ज़्यादा दिक्कत चलती है, तो आप ये सीरियल नंबर हमेशा देख सकते हैं। सीरियल नंबर आपको तब भी ज़रूरत पड़ेगी इसकी जब आप इसको ऑनलाइन रजिस्टर कर रहे होंगे वारंटी के लिए, यानी कि जो 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी है। और अगर आपने कभी इसमें घर में ही सेल रिप्लेस किया या फिर किसी लोकल दुकान में करवाया, तो हो सकता है इसकी जो 100 मीटर की वाटर रेजिस्टेंस वाली चीज़ है, जिसकी वजह से ये मैंने आपको बताया कि आप इसमें वाटर स्पॉट्स कर सकते हैं, वो चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। तो कोशिश करें कि अगर आप इसको कर रहे हैं तो इसका जो अंदर गैस्केट या फिर एक रबड़ की रिंग होती है उसको आप बहुत ध्यान से हैंडल करें। और बाकी तो मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता। ये वाला जो पीस है ये भी रेज़न का है और इसकी क्वालिटी बहुत कमाल की है। ये आप देख सकते हैं पैटर्न, जो कि शायद इसकी ग्रिप बनाए रखने के लिए है। और काफ़ी बढ़िया बनावट। ऐसे ही सेम सब कुछ इस गोल्डन वाले वॉच का भी है। सीरियल नंबर आप जब भी लें तो चेक कर लीजिए। जापान मूवमेंट और कैसियो इन चाइना, और इसमें भी जापान मूवमेंट, कैसियो इन चाइना। मॉड्यूल नंबर आपको दिख रहा है 5125, एक बॉक्स में बना रखा है। सेम हर चीज़। बाकी डायमेंशंस की बात करते हैं और फिर एक बार प्राइस की दोबारा तारीफ करके वीडियो को बंद करते हैं। तो डायमेंशंस की बात करते हैं। इनकी जो लेंथ है, यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक का पार्ट, वो है 47.8 mm के आसपास। जो केस डायमीटर है वो है लगभग 44.6 mm, और जो इस पूरी वॉच की थिकनेस है, जो कि बहुत कम है, वो है 11.6 mm। इसके अलावा जो ग्लास का डायमीटर है, यानी कि जो ऊपर एक ग्लास लगा है, इसका जो डायमीटर है वो है 31 mm के आसपास। और जैसा मैंने बताया था कि एक ऐसी वॉच जो कि प्राइस में तो इस चीज़ में है ही कि आप उसको पहन के भूल सकते हैं, लेकिन जो दूसरा रीज़न था जो मैं कह रहा था कि आप इसको पहन के भूल जाएंगे, वो है इसका वेट, जो कि है 40 ग्राम्स से भी कम, यानी कि सिर्फ 39 ग्राम्स। तो यही कुछ था इन सब की डायमेंशंस के बारे में। बाकी एक बार पहन के दिखाता हूँ आपको। मेरी पतली सी रिस्ट पे ये वॉचेस कुछ ऐसी दिखती हैं, और मैं इनको रोटेट करके पहनता हूँ, कभी कोई कभी कोई। और इस वीडियो में कुछ खास ज़्यादा नहीं था इस वॉच के बारे में, आप लोगों को ज़्यादातर को पता ही होगा। मेरे को ही पता चला कि मैंने इसका स्क्रीन प्रोटेक्टर निकाला ही नहीं है। अब ये वॉच पहले से ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो हम इन दोनों वॉचेस के लुमिनोसिटी के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें लूम है या नहीं। तो इसका सिंपल आंसर है कि हाँ, इन वॉचेस में लूम दे रखा है, यानी कि ये वॉचेस रात को थोड़ी बहुत चमकती हैं जब आप धूप में से डायरेक्टली अंदर आते हैं, यानी कि जैसे आप छत से नीचे आने के लिए सीढ़ियों में आए, तो इनमें बहुत ही अच्छी लाइट जल रही होती है। 3-4 सेकंड बाद वो फेड हो जाती है और कुछ देर बाद वो पूरी फेड हो जाती है। तो इनकी नीडल्स में भी लुमिनोसिटी है, नंबर्स में भी है, और इसमें भी नीडल्स में, यहाँ तक कि जो सेकंड वाली सुई के आगे एक छोटा सा एरिया है उस तक में भी लुमिनोसिटी है। और आवर एंड आइसेस में भी
लिमिनोसिटी है, लेकिन वो बहुत ही थोड़ी देर तक रहती है, तो उसकी क्वालिटी पे मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो 600 रुपये में जो इसमें चीज़ें मिल रही हैं वो अपने आप में ही ऐसी हैं कि विश्वास ना हो। तो उस हिसाब से मैं इस वॉच को बहुत ही 10 में से 10 मार्क्स देना चाहूँगा। और अगर ये कभी स्टॉक में दोबारा आती है तो हो सकता है कि मैं 1-2 पीस इसके और ले लूँ, क्योंकि ये बिल्कुल स्नैक्स की तरह है, आप इसको इकट्ठा कर सकते हैं। और जो कैसियो की दूसरी वॉच है जैसे कि F91W, जिसका प्राइस 1000 के आसपास रहता है, मैंने उसको कभी इतनी तवज्जो नहीं दी और मेरे को वो कुछ खास पसंद नहीं है। लेकिन ये वाली जो वॉच है ये मेरे को काफ़ी पसंद आई, और हो सकता है मैं इसके आगे भी और कलर या फिर सेम ही कलर के 1-2 पीस और ऑर्डर करूं इन फ्यूचर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में हम फास्ट ट्रैक की कोई वॉच को अनबॉक्स करेंगे, और उससे अगली वीडियो में भी हम फास्ट ट्रैक की ही कोई वॉच को अनबॉक्स करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आज के लिए बस इतना ही।